50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। नमस्कार, ईटीवी खास मुलाकात गब्बर के साथ बहुत स्वागत है आपका। इस खास मुलाकात में 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत लेना वरना गब्बर आ जाएगा। और आज मेरे को गब्बर से डर नहीं लग रहा है, बल्कि गब्बर हमारे साथ मौजूद है। मुझे लग रहा है कि अब गब्बर हमारा दोस्त बन गया। बहुत स्वागत है अक्षय आपका। जी बहुत बहुत कृष आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गब्बर से अब लोग डरेंगे नहीं, गब्बर से दोस्ती करना चाहेंगे और मुझे लग रहा है गब्बर सबका बेस्ट फ्रेंड बन के आ रहा है। ये टाइटल बदला कैसे गब्बर का? गब्बर की इमेज कैसे बदल गई? वैसे जैसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर काटता है, उसी हिसाब से जो सोसाइटी में गंदगी है जैसे भ्रष्टाचार, उसको काटने के लिए एक ऐसे नाम की ज़रूरत थी, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि वायलेंस में विश्वास करता है। एंड इसीलिए इस फिल्म का नाम गब्बर रखा गया, ऐसे नाम रखा गया। यानी आप सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं। अब एक कॉमन मैन की कहानी है कि उसको जब एक कोने में दबोचा जाता है, बहुत सारी वैसे मैं बताऊं कि इस देश के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो भ्रष्टाचार से मारा गया हो, मारा नहीं गया हो। तो उसी हिसाब से इस कॉमन मैन की कहानी है जिसकी वजह भ्रष्टाचार की वजह से इसका परिवार में, इसके अंदर, इसकी ज़िंदगी में सारा परिवर्तन आ गया है, सब कुछ नाश हो चुका है। एंड इसके पास और कुछ नहीं रहा। जब ये दिमाग का संतुलन खो बैठता है तो ये वायलेंस की तरफ चला जाता है। एंड हाउ ही रिएक्ट्स टू इट, एंड वो क्या तरीका निकालता है करप्शन से फेस करने का, तो यही कहानी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप करप्शन को हटा रहे हैं, आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट? जी तरीका गलत है। दिमाग में जो काम करना है वो नेक है, लेकिन तरीका गलत है। वायलेंस जो तरीका है बिल्कुल गलत है। लॉ को अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये मैं कहानी एक्चुअली में बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं घटी हुई है। जितने भी आप इसके अंदर इंसिडेंट्स देखोगे ये रियल हैं। ये आज से 10 साल तो पहले उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही उस गब्बर को? जी सोसाइटी ऐसा है कि जो लोग मारे गए हैं भ्रष्टाचार से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे। जैसे आपको कहा, मैंने कितनी बार कई रूम के अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं तो एक प्रश्न उठाता हूँ कि ऐसा कोई है जिसने कहा कि मुझे कभी आज तक भ्रष्टाचार ने छुआ नहीं, एंड मुझे कभी किसी को घूस देनी नहीं पड़ी, मुझे अपना काम प्यार से हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसा कोई भी नहीं निकला। सो मैं कहीं ना कहीं हमारे रगों के अंदर भरा हुआ है। तो बस यही है। हॉलीडे में भी आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं। जी हाँ, उसके अंदर बेबी में भी लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्योंकि एक मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वहां पर मैसेज क्लियर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है जो लड़ रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर लोग आपको फॉलो करेंगे तो सब वॉयलेंट नहीं हो जाएंगे? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उस फिल्म के अंदर तरीका गलत है, लेकिन ये एक कहानी है, ना कि आप इसे सो सीरियसली लें। इसे एक कहानी के हिसाब से, एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्म के हिसाब से, और हकीकत में भी ऐसा हुआ है उस हिसाब से लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस फिल्म के दौरान कि हमारे लॉ जो है, उस लॉ को, हमारा लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इस लॉ को जो पनिशमेंट आप देते हो इसे थोड़ा ना लोगों के सामने लाएं, डर पैदा करें कि अगर ऐसा नहीं किया तो जैसे उसका आदमी का हाल हुआ वैसा तेरा हाल हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ऐसा करते हैं, और हमारे ही देश की, चाहे इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो, उन देशों में रहते हैं, लेकिन कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो डरते हैं लॉ से। कभी चोरी नहीं करते क्योंकि उनको डर है हाथ काट दिए जाएंगे, उनको डर है कि बहुत सारी चीज प्रॉब्लम आ जाएगा। लॉ यहां भी है लेकिन वो डर नहीं है। यानी जिस बात का जिक्र अक्सर होता है जब भी इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो 16 दिसंबर ही क्यों ना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लोग कहते हैं कि लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कानून में ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है। एक मैसेज लॉ स्ट्रिक्ट है लेकिन पब्लिक के सामने लाओ। ओके, मेक इट इनटू एन एग्जाम्पल। उसे खड़ा करो, जैसे कहते हैं चौराहे पर मारो। अगर मारना ही है चौराहे, जेल
कितनी बार होता है, हमने आपने भी इंटरव्यूज कितने देखे होंगे, जेल के अंदर से बैठ के इंटरव्यू कोई कर रहा है, यही कह रहा है क्या होगा, 8-9 साल जेल हुई है, 3-4-5-6 साल में छूट आऊंगा, क्या खौफ भरोसा, पैदा करने की खौफ जरूरत नहीं है, वो डर नहीं है, वो भी किसी रूम में बैठ के खाना ही खा रहा है, लेकिन डर नहीं है। यानी वो खौफ पैदा करने की जरूरत, ये संदेश बिल्कुल है, ये संदेश है। और ये साथ में ये भी संदेश है कि जो छोटे मोटे लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज का जमाना ये है कि उन्हें मत पकड़ो, उन्हें ठीक है पकड़ो, ठीक है, वो दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है जो ऊपर बैठे हो, जड़ तक जाओ, जो ऊपर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, जो बड़ा माल लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ तक जाने की जरूरत है, जहां तक नहीं पहुंचा जो नहीं भी जाते, क्योंकि वो ऊपर का जो है वो ऐसा कर देता है कि पकड़ो पकड़ो, नीचे वालों को पकड़ो, और उनके वहां से दिमाग हट जाता है और लोग ऊपर नहीं देखते। जैसे कि 2011 से लेके 2015 तक कितने स्कैम हो गए, और इतने स्कैम हुए हैं, जो फिगर आया है उसके अंदर तो पूरे 20 साल हमारे पूरा भारत देश को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा स्कैम हुए हैं सारे। दो चीजें, भ्रष्टाचार, एक तो लोगों में खौफ नहीं है, डर नहीं है, दूसरा उसकी जड़ तक जाने की जरूरत है। ये दो संदेश हैं। क्रिश भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं। फिल्म की बात तो करेंगे, लेकिन संजय लीला भंसाली ने आपको अप्रोच किया था गम के लिए, शायद है ना, कि उसका रीमेक बनाया जाएगा, फिर ये गब्बर कैसे? गम के लिए पहले बातचीत चल रहा था जी, तब संजय सर ने रमना के बारे में बोला। मैं 10 साल के पहले ये फिल्म देख चुका हूँ, इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, मुरादा साहब ने 10 साल के पहले लिखा। Then they said, Akshay sir is interested in this script. I can't get a better debut than this. He has introduced so many newcomers. मैं अभी नया वाला हिंदी में अक्षय सर ने ला रहा है. Then the script has, there's a great message in that. अभी society does not go down by the activities of criminals. Society goes down by the inactivities of good and able man. There is a good man, able man. वो कुछ करना चाह रहा है, करने के लिए, बट नो वो माध्यम, ही इज नॉट इन द लॉ, ही इज नॉट इन द सिस्टम, एक कॉमन मैन. सो हर एक का अंदर एक आवाज होता है, उसको एक्शन में बदलना थोड़ी कम लोग करेगा, बट दिस मैन, दिस कॉमन मैन, he turns into action and he creates a brand name called Gabbar. But this entire thing is told in very entertaining way. If you see the film, there will be a great intermission episode. And जो लड़ रहा है वो बहुत बड़ा काज के लिए, but the way he is telling is very funny, very Message, sweet. वही अक्षय जैसा बता रहे थे. Exactly, the very funny way, Akshay sir's way, at the same time, but he is fighting a bigger cause. हाँ, वो तो उनका अंदाज ही वैसा है. हाँ जी. एक पावर वाला डंडा भी मिलेगा, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे भी डरना नहीं. एक छोटे से ब्रेक के बाद वो पावर वाला डंडा लेकर आएंगे अक्षय. पचास 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा. 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा. तो चलिए, आप खास मुलाकात देख रहे हैं गब्बर के साथ, लेकिन अब आप लोग गब्बर से दोस्ती करेंगे. हमारी दोस्ती हो चुकी है और कोशिश ये हो रही है कि आप लोग भी गब्बर को उतना ही प्यार करें और उतनी, जिस तरीके से जो मैसेज गब्बर लेकर आ रहा है, आपके जहन तक वो मैसेज पहुंचे. अक्षय, रामन्ना, टैगोर और विष्णु सेन, आई थिंक इनका रीमेक है ये, जी बिल्कुल. 3 फिल्मों का. तो आप तीनों फिल्मों का जो मेन कैरेक्टर है, उससे आपने क्या सीखा और आपने बीच में क्या ऐड ऑन किया? सच बताऊं तो मैंने तीनों फिल्में नहीं देखी हैं. मैं इस फिल्म में, इन्होंने मुझे ना सीडी दी, डीवीडी दी उसकी, ना ये देना चाहते थे और ना ही मैं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे उसे अपने हिसाब से खेलना था. अगर मैं देख लेता तो कहीं ना कहीं वो छाप मेरे दिमाग में रह जाती और मैं आई वुड हैव ट्राइड प्लेइंग दैट. इसके पीछे क्या सोच थी कि आपने फिल्म नहीं दिखाई पहले इनको? तीनों फिल्में नहीं Why दिखाई. didn't you show me these 3 films? No, Akshay sir is very clear. He knows the concept and he said, no, बहुत अच्छा concept है. हमारा तरह से 10 साल का पहला है हुआ है. हमारा तरीका से कुछ वो सोल इंटैक्ट रख के अभी एंटरटेनमेंट जोड़ के और एक नया. अच्छा, आपने तीनों फिल्में देखी होंगी शायद? अब मैं 2 फिल्म देखा. 2 देखी, और उसमें और अक्षय सर के कैरेक्टर में आपको कुछ बदलाव लगा या इन्होंने एक नई चीज देने की कोशिश की फिल्म में? From the look, from the way he approached the film, from the honesty,
is far greater than all the things actually. चलिए, शुरुआत में आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। पावर वाला डंडा भी एक आपका डायलॉग है और वो सबके पास होता है, सबके पास पावर है, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करते हैं। ये हमने देखा है, सोसाइटी में बहुत लोगों के पास पावर है बट उसको यूज नहीं किया जाता है। नहीं करते हैं, लेकिन कोई गलत तरीके से करता है, कोई सही तरीके से करता है। सो वैसे मैं इतनी बातें आपको बता चुका हूं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस बात में हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो मतलब आर यू विद मी और यू थिंक देयर इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग? ये दो थ्योरीज आ जाती है, एक महात्मा गांधी और एक भगत सिंह वाली थ्योरी आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं बहुत बड़ा सुभाष चंद्र बोस जी का फैन हूँ। और मेरे फादर आर्मी में भी थे, और तो मेरा दिमाग जरा उस साइड थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो साथ में ही कहता हूँ कि वायलेंस इज नॉट द राइट वे, टेकिंग द लॉ इन द हैंड, अपने हाथ में कानून को लेना सही नहीं है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि आप किस तरीके मेरा से इंटरव्यू हो रहा है। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं एज एन ऑडियंस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझती हैं इसके बारे में। ये मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। मैं सबके सामने नहीं बोलूंगी अभी कि मेरा अच्छा, मेरा खुलासा खास मुलाकात होगी, मतलब आपसे होगी, लेकिन आप मुझसे नहीं खास बात मुलाकात, लेकिन हम वो टेलीकास्ट नहीं करेंगे। चलिए, एक और चीज बताइए अक्षय, कि 3 खान्स एक तरफ और एक अक्षय एक तरफ, मतलब रोमांस भी है अक्षय में परफेक्शन भी है और अक्षय एक्शन भी। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो एक फिल्म देते हैं, आप सारी चीजें कंबाइन मिलाकर साल में 2-3 फिल्में देते हैं और सभी सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। अरे वो अपने हिसाब से है, मेरा अपना हिसाब है। मेरे पास बहुत समय है, मैं कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत देखिए, 3 फिल्में करना, एक फिल्म में इन्होंने तो ये 45 डेज में ये खत्म कर दी थी फिल्म, और मैं अगर 60 दिन का भी हिसाब लगा लूँ तो 180 दिन में 3 फिल्में खत्म हो जाती हैं, और साथ में बाकी 365 दिन से 180 निकाल दीजिए तो आपकी छुट्टी है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो ये कर लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्षय सर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज और प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट सब फॉलो करते हैं। कुछ टिप्स आपको मिले? हाँ जी, मैं बहुत सीखा इस शूटिंग के दौरान में। एंड सेकंड थिंग, दिस इंसिडेंट हैपेंड एक्चुअली नो अभी ही कॉल्ड वन टाइम एंड दे सेड अभी कल 6 बजे मिलेंगे, स्क्रिप्ट नरेट एक बार स्क्रिप्ट रीडिंग कर लेंगे। आई सेड ओके सर ना, 5 बजे वेकअप कॉल दूँ? तो ये क्या है सर, शाम का 6 बजे? नहीं, सुबह 6 बजे। So and he comes on the set, in the perfect time. He never leaves the set. He won't go to the caravan. Won't sit. Whenever he is there, the entire set will be disciplined. At the same time, it's so much fun there, because he's a big prank master basically, and great fun, great working environment, and I learned a lot through the shooting. अक्षय, जब आप डायलॉग्स बोलेंगे, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं। जब आप डायलॉग्स बोलेंगे गब्बर के, तो लोग डरेंगे या हंसेंगे? क्योंकि आपके ज्यादातर डायलॉग्स में कॉमेडी भी मिक्स होती है। नहीं, डरेंगे नहीं। एक बार बोल के ही दिखा दीजिए। इसमें कोई कॉमेडी इन द सेंस कि इट्स अ वेरी सटल काइंड ऑफ थिंग जो चलता है इसके अंदर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कॉमिकल फिल्म है, ये इट्स एन एंटरटेनिंग इन अ वेरी सटल वे एवरीथिंग। अगर आप फाइट भी देखोगे तो फाइट के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उड़ते जा रहा हूँ या बिल्डिंगों से छलांग मार देता हूँ, जो कि नामुमकिन है। इट इज़ सारी फाइटें भी हैं, वो रियल फाइट्स है, रियल मतलब लोगों से लड़ा है। उसके अंदर कोई कंप्यूटर या ग्राफिक्स का कोई काम नहीं है, या कोई केबल से मुझे उठाया नहीं गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी रियल फाइट, क्योंकि ये रियल फिल्म है, क्योंकि इसके हादसे जो है सारे रियल हैं, तो उस हिसाब से रखा हुआ है। एक सवाल, करप्शन के खिलाफ गब्बर लड़ रहा है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत करप्शन जी हाँ, बिल्कुल है। तो वहां से शुरुआत क्यों ना हो? हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं वहाँ के? आप सेंसर बोर्ड वाला केस आपको याद ही होगा। जी, सेंसर बोर्ड का जो केस है वो एक दैट कम्स इन अ डिफरेंट, दैट डजंट कम इन आवर इंडस्ट्री। मैं हाँ अपनी इंडस्ट्री का अगर मैं बात कर सकता हूँ तो काफ़ी करप्शन होता है, अवार्ड नाइट्स में होते हैं। काफ़ी मतलब बोला जाता है भाई ये ग्रुप को देंगे, ये ग्रुप को नहीं देंगे, ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो इट इज दैट काइंड ऑफ करप्शन। उससे डील कैसे किया जाए? हाँ जी, उससे कैसे डील किया जाए? उससे डील क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप ये गब्बर अगर मैसेज ला रहा है तो गब्बर के पास इसका सोल्यूशन है। देखिए, उसका डील जो गब्बर के पास सोल्यूशन है वो वायलेंस है। हाँ। तो वायलेंस तो मैं कर नहीं सकता इसके अंदर। किसी को ये तो है नहीं कि किसी को पकड़ के 1-2-4 थप्पड़ लगा दिए। कई बार होता है, कई फोन आ जाते हैं कि आप जी परफॉर्मेंस कर दीजिए हमारे अवार्ड नाइट पे, तो हम एक काम करेंगे, आपको आधे पैसे देंगे अवार्ड नाइट के,
परफॉर्मेंस के, और आपको साथ में एक आपको बेस्ट एक्टर का ट्रॉफी भी दे देंगे। तो मैं कहता हूँ आप बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी अपने पास ही रख लीजिए, आप फुल पैसे दे दीजिए, तो नहीं चाहिए। तो वो बात किसी की कोई बहुत कम लोगों की समझ में आती है। तो अब बस यही जवाब दे सकते हैं आप उसके अंदर गिव इन ना करें, एंड दैट इज द ओनली आंसर टू इट। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ये खास मुलाकात ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और गब्बर से खास मुलाकात जारी है। कृष भी हमारे साथ हैं और अब कुछ बाकी फिल्म के कैरेक्टर्स से कुछ और जो लोग फिल्म के साथ जुड़े उनके बारे में चर्चा हो जाए। मैं कृष आपसे जानना चाहूंगी, संजय लीला भंसाली, हालांकि सवाल आपसे भी है कि पहले राउडी राठौर और फिर उसके बाद ये, उनके जॉनर की फिल्म नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी, वो फिल्म भी बहुत सुपरहिट रही और इसमें भी जो मैसेज है वो वाकई लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी दो तरीका होता है नो, मैं खुद एक कुछ फिल्म बनाना चाहता हूँ, कुछ फिल्म देखना चाहता हूँ। आई थिंक ऐसा संजय सर ने नो राउडी राठौर और गब्बर जैसा फिल्म देखने का बहुत पसंद करता है शायद। अभी इस फिल्म में श्रुति हासन है नो, शी प्लेस द हीरोइन इन ऑफ द फिल्म, शी इज लव इंटरेस्ट फॉर अक्षय सर, शी हैज लव फॉर अक्षय सर and she plays a junior lawyer, and Karina ma'am there, and she played his wife, and Chitranga did an item song for that. Apart from this, you know, Sunil Grover, he played very important role in the film. वो गब्बर के ढूंढने वाला कोई एक होना है। जब तक समोसे में चटनी डलेगी तब तक गब्बर अपना काम करके निकल जाएगा। एग्जैक्टली, या जयदीप अलावत है। और तेलुगु से एक जानेमाने एक्टर है सुमन सर करके, वो बड़ा हीरो किसी टाइम पे है, नाउ इज अ बिग कैरेक्टर एक्टर देयर। आप शिवाजी में देखा हुआ शायद, वो इस फिल्म के दौरान बॉलीवुड में एंटर हो रहा है नो, एंड ही डिड ए ग्रेट जॉब एक्चुअली। एंड अक्षय सर ने सजेस्टेड, नो आई एम फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री एंड आई नो हिम पर्सनली, बट नो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट ने ही सेड ओके विलन का कौन सूट होगा, एंड गब्बर जैसा विलन के ऑपोजिट नो यू नीड मच वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, and he suggested, you know, there is a man called Suman, you know, शिवाजी में विलन का काम कर दिया, you know, and it's a perfect cast for the film, and it's a great debut for me. मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगी, संजय लीला भंसाली वाला। पहले आप राउडी राठौर, और वो भी हिट रही, और इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, लोगों को अपील करेगा, पसंद आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि शायद ये हमारे लिए बनी है। तो वो तो अलग जॉनर की फिल्म्स बनाते हैं, फिर कैसे बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही है? अच्छा, अच्छी बात है, वो अलग जॉनर की बनाते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूस करना वो ये चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका दिल जो अपनी फिल्म में बनाते हैं, उनका दिमाग ये फिल्म पे है। सो दोनों की सुन रहे हैं आज। कभी दिल की कभी दिमाग की। अच्छा, अक्षय का लकी चार्म जो है वो सोनाक्षी है, इस बार सोनाक्षी नहीं है, इस बार लकी तीनों में से कौन होगा या तीनों होंगी? नहीं, लकी तो देखिए लेडी लक तो हमेशा रहती है, एंड बहुत जरूरी होता है। तो इस टाइम तो 3 लेडीज हैं साथ में, सो आई होप द लक इज मोर। तो इस टाइम 200 करोड़ पार हो जाएगा? 100 हो जाए, जितने भी हो अच्छा, जाए। आप बिलीव करते हैं वैसे, ये बताएं। देखिए, पैसे की फिल्म के अंदर पैसा बनना प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अगली फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना बनता है उतना अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो मैं यही कहूँगा कि जितने बनते हैं उतना अच्छा है। और अदरवाइज आपका मकसद ये है कि मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं, हाँ, मैसेज जो देना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म को साइन किया, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मैं इस फिल्म में काम करूँ और लोगों की तरफ पहुँचाऊँ, जिस मैसेज को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, वो मैंने लाया। एक आखिरी सवाल बस आपसे, लोग जब इस तरह के कंसेप्ट आते हैं, लोग उसको बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे आपकी हॉलीडे फिल्म आई, लोगों को लगा कि हमें तुरंत से आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब ये फिल्म आएगी, उनको ऐसा थिएटर से बाहर निकलते ही वो ये कहेंगे कि आज तो पक्का किसी को रिश्वत नहीं देनी, आज किसी को चालान कट जाए हम 100 रुपया नहीं देंगे, हम चालान कटवाएंगे। लेकिन वो फिर एक हफ्ते बाद फेड आउट हो जाता है दिमाग से। अब देखिए, कोई एक मैसेज लोगों को भी दीजिए ऐसा। अब मैसेज तो अपने आप इस फिल्म के अंदर है। मैंने जैसे कहा आपको कि इस फिल्म के अंदर मैं वो छोटे करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ,
छोटे करप्शन से कुछ नहीं होने वाला। करप्शन है बहुत बड़ा, शुरुआत छोटे से करनी जो पड़ेगी। नहीं, शुरुआत छोटे से नहीं। अच्छा, आप कह रहे पहले सीधा सबसे बड़े पहले से की पकड़ो जाए। पकड़ो। सबसे पहले बड़े वाले को पकड़ो। हाँ, वही वो जब पकड़ा जाएगा, अरे अरे सांप पकड़ा गया, अब नहीं करना यार, सांप पकड़ा गया मतलब क्या हो रहा है देख। और जो कि मैं बहुत सारी पार्टीज़ में जाता हूँ, मतलब काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, काफ़ी पॉलिटिशियंस को जानता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका सुनता हूँ। यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग, तो आप उनकी बातें सुनते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अब काफ़ी कुछ हल्का फुल्का चेंज होते जा रहा है, क्योंकि अब कोई बात करता है ना कि यार ये काम, कहता है नहीं यार बिना पैसे दे ही काम हो रहा है, अपने आप होते जा रहा है। और इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं। आजकल लोगों के अंदर एक डर सा हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते हल्का फुल्का डर हो रहा है, एंड that is making the change. Education and awareness we can say. Of course, and plus media also. Media penetrate everywhere. And एक गलत एक and सबका पास एक फोन भी है, नो स्मार्टफोन। जल्दी से वीडियो बन जाते हैं और दिख जाते हैं। हाँ, जल्दी से स्टिंग ऑपरेशन हो जाती Stings हो है। जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसका। अब कोई बदमाशी करना थोड़ा, मतलब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म देखने के बाद काफी असर हो। I hope आई एम so. ऑल्सो वेटिंग थैंक यू गब्बर के लिए। ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट। और हम उम्मीद करेंगे कि लोगों को फिल्म तो पसंद आए, फिल्म कितना भी कमाए, लेकिन वो जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो जरूर लोगों के जहन तक जी, पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ Thank you आए। so थैंक यू जी, thank you. फिलहाल अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पचास 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा।